सभी को नमस्कार। आपका मेरे चैनल दीपक कश्यप पर बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जो वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं इसमें हम सब मानव सुखी कैसे हों उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम सभी चाहते क्या हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हम सभी चाहते क्या हैं? हमने सब कुछ करके देखा है लेकिन उसमें हमको कितनी तृप्ति मिली है पता नहीं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी यात्रा की शुरुआत लक्ष्य के तय कर लेने या निश्चित हो जाने के बाद शुरू होती है। हम सभी हमेशा खुश रहना चाहते हैं। इस बात को कोई भी देश, धर्म, जाति, कोई भी आयु, कोई भी काल, कोई भी शिक्षा इसको नकार नहीं सकती। आप इसको जांच कर देखें। इसके लिए क्या करना होगा, यह मेरी एक चाहत हो गई। यह चाहना पूरी हो जाए इसके लिए क्या होना पड़ेगा, यह एक सवाल भी है। मेरी खुशी और मेरे गम कहाँ रहते हैं? तो हम सभी मानव के जो गम हैं वो कहाँ रहते हैं? तो मेरे भाव विचार की दुनिया में बने रहते हैं। और मेरे भाव विचार की दुनिया 24 घंटा सातों दिन चलती ही रहती है। भाव विचार की दुनिया में सभी के पास, सभी मानवों के पास असीमित शक्ति है, ताकत है। अगर इस तरह भी सोचा जाए तो मानव एक जैसे ही हैं। भाव विचार की जो मात्रा या कंटेंट जो भी हम कहें वो कम या ज़्यादा हो सकती है। कैसे? जैसे कि किसी के विचार में, भाव विचार में चाय रखी है, किसी ने मोक्ष, किसी ने प्यार को रखा है, किसी ने मर्डर को रखा है। तो यह सबकी अलग अलग चॉइस है, लेकिन विचार की ताकत ख़त्म नहीं होती, यह समझना ज़रूरी है। जब मैं भावपूर्ण होता हूँ और विचारों में समाधान होता है तब मैं सुखी होता हूँ। वीडियो पॉज करके आप इसको सोच सकते हैं कि जब मैं भावपूर्ण हूँ और विचारों में समाधान है, इसी स्थिति का नाम सुखी होना है। और जब मेरे भाव में अभाव है और विचारों में समस्या है, इसी का नाम दुख हो जाता है। तो यहाँ हमने भाव विचार में जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, उसको कैसे सकारात्मकता में बदला जा सकता है, इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये नेगेटिविटी क्या है कि जिसने अपने विचार में मर्डर या कोई गलत विचार रखे हैं तो वो नेगेटिविटी है। तो हमें उसे पॉजिटिविटी में लाने के लिए ही ये प्रयास हमारा चल रहा है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है ही, तो औरों को भी पॉजिटिव कर पाएँ, इसी के लिए हम लोग कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं। कोई नेगेटिविटी चाहता है, कोई पॉजिटिविटी चाहता है, तो ये सब है। अभी हमारी समस्या है कि मैं चाहत के रूप में खुश रहना चाहता हूँ पर रह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाव विचार में कुछ ना कुछ अप डाउन ऐसा होता है। कोई ऐसा आंदोलन चल रहा होता है जो मेरे को दुखी करता है, परेशान करता है, निराश करता है, बोर करता है। कोई नेगेटिविटी आती है तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा होता है जो मुझे दुखी करता है, दुख की ओर ले जाता है, और मैं
ना चाहते हुए परेशान होता हूँ। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मेरे को कार और साइकिल और मोटरसाइकिल तीनों चलानी आती हैं। एक समय था मुझे ये तीनों नहीं आती थी। जैसे मुझे कुछ कब खाना बनाना आता है, एक समय था वो भी नहीं आता था। तो यदि मेरे को कार चलानी अच्छे से आ सकती है, साइकिल चलानी अच्छे से आ सकती है, मोटरसाइकिल भी अच्छे चलानी आ सकती है, तो क्या जो मेरे भाव विचार की जो ये दुनिया मेरे ही अंदर है, ये भी अच्छी मुझे चलानी आ जाए, मैं इसमें भी मास्टर हो जाऊँ, इस पे भी मेरा अधिकार हो जाए, इसमें भी मेरा कॉन्फिडेंस बन जाए, क्या ये मैं नहीं चाहूँगा? ये तो मैं चाहता हूँ। जैसे एक और उदाहरण समझते हैं। 4 साल में जब हम एक डिग्री देकर सिविल इंजीनियर बना सकते हैं, जो एक बढ़िया बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकता है, तो क्या ऐसा भी कुछ सुनने या पढ़ने की ज़रूरत है कि हम ज़िंदगी को डिज़ाइन कर पाएँ? ज़िंदगी मेरे भाव विचार में ही होती है। आप लोग जानते हैं, जब घर बनाते हैं तो 3D डिज़ाइन अगर हम करवाते हैं तो वो कैसा कलर करवाओगे, कैसे पर्दे, कैसा लैट्रिन बाथरूम कहाँ बनेगा, वो सारा डिज़ाइन हमारे सामने रख देता है और बता देता है कि बनने के बाद आपका घर ऐसा दिखाई देगा। अभी बना नहीं है, वो पहले ही डिज़ाइन बना देता है। तो क्या ज़िंदगी के बारे में भी ऐसी ही बात नहीं हो सकती कि ज़िंदगी का भी 3D डिज़ाइन बना दिया जाए पहले ही, और एक बच्चे को ये बताया जा सके कि तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही, जैसे तुमने 3D डिज़ाइन हमने घर किया था, ऐसे तुम अपनी ज़िंदगी को 3D डिज़ाइन कर सकते हो, जैसी ज़िंदगी तुम जीना चाहते हो, सुखी वाली। जिस तरह हम स्किल्स को लेकर, स्किल्स मतलब इंजीनियरिंग, डॉक्टरी को लेकर एक अच्छे लेवल की क्लियरिटी पा चुके हैं, मतलब सीख चुके हैं, अच्छे लेवल की इंजीनियरिंग का अधिकार हमारे पास आ चुका है, वैसे ही ज़िंदगी को लेकर कोई अधिकार हमारे पास आ जाए, इस बात की आवश्यकता है कि नहीं? आवश्यकता तो है। तो यह भी तो समझने की बात है कि किसी भी प्रोफेशन को ले लो, उसका अधिकार कहाँ पर रहता है? कोई भी प्रोफेशन हम सीख लेते हैं काम, उसका अधिकार कहाँ रहता है? हमारे भाव विचार की दुनिया में रहता है। खाना बनाना जब हम सीख लेते हैं, उसके बाद वो हमारे विचार में बन जाता है। गाड़ी चलाना भी हमारे विचार में ही है। तो जिन चीज़ों के बारे में मेरी क्लैरिटी है, मुझे पता है कैसे करना है, तो यहाँ मेरे विचारों में क्या हो गया? निश्चितता आ चुकी है। और जिन चीज़ों के बारे में विचारों में निश्चितता आई है, वहाँ क्लैरिटी थी पहले, और जहाँ अनिश्चितता है तो वहाँ क्लैरिटी नहीं है। अब ये निश्चितता और अनिश्चितता को कैसे समझते हैं? जैसे कि पानी पीने के बाद प्यास नहीं बुझेगी, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं। और कभी गलती से भी ऐसा नहीं हुआ कि जब हमें प्यास लगी और हमने ये सोचा हो कि हम मिट्टी का तेल पी लें या कोई और चीज़ पी लें, मतलब घी वगैरह। पानी की ही हमको विचार आता है, हम पीते भी पानी ही हैं, ठीक है। और कभी हमें ये भी नहीं लगा कि पानी पीने के बाद प्यास नहीं बुझेगी, ऐसा भी कभी विचार में नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि हमारी पानी के बारे में निश्चितता बन चुकी है, हमें पता है। तो यहाँ हमारी समझ बन चुकी है पानी के बारे में। इसी तरह हमारी समझ बन चुकी है गाड़ी चलाने के बारे में, हिंदी बोलने के बारे में, जो खाना बनाते हैं खाना बनाने के बारे में। तो यहाँ हमसे कल्पना में भी गलती नहीं होती। तो ये हमारी समझ बन चुकी है, तो यहाँ समझ है, तो हमसे कोई गलती हो नहीं रही है।
तो समझ बन जाए हमारे भाव विचार में सुख दुख सुखी होने की। यही हमारा वीडियो बनाने का मोटिव है, लक्ष्य यही है, एम यही है। अब तक मेरी समझ मामलों में किन्हीं मामलों में नहीं बनी है, तो मेरे अंदर ऐसे विचार आते हैं, ऐसे भाव आते हैं जो मेरे लिए दुखदाई हैं। मैं चाहता हूँ कि यह ना आए, फिर भी मैं उसको रोक नहीं पाता हूँ और मेरे ना चाहने के बावजूद वही विचार दिन भर आते हैं और मैं उससे परेशान रहता हूँ। यह क्या है? यह मेरी अनिश्चितता है। यहाँ मेरा अभी अधिकार नहीं बना है, मैं अभी समझा नहीं हूँ, यहाँ मैं अभी अयोग्य हूँ। मेरे भाव विचार हमेशा सुखदायी हो जाएं, इन पे मेरा अधिकार हो जाए, ऐसी मेरी योग्यता बन जाए, इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक अंतिम उदाहरण देके वीडियो को समाप्त करते हैं। एक प्रश्न भी है, आप इसको उदाहरण भी समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि हम समस्या से परेशान होते हैं कि नहीं। यहीं पे वीडियो पॉज कर लीजिए प्रश्न पर और पहले विचार कीजिए। तो हम सभी कहेंगे कि हाँ, हम समस्या से परेशान होते हैं, लेकिन मेन बात सिर्फ ये है कि हमारे पास उस समस्या का कोई समाधान, सॉल्यूशन, हल नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। अगर हम परेशान हैं यह सोचकर कि हल नहीं है, तो ये हमारी नेगेटिव सोच है। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि उस समस्या का समाधान ही तो नहीं है, मिल जाएगा, हल ही तो नहीं है, मिल जाएगा, सॉल्यूशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच है हमारी हर बात के लिए। तो यहाँ हमने क्या किया, भाव विचार में बस हमने देखने का नज़रिया बदल लिया है और हम समस्या को अब ये सोचते हैं कि बस समाधान नहीं है। तो आप देखते हैं कि हमने बस अपना भाव और विचार जो हमारे अंदर चलता है उसी को बदला और हम एक नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ आ गए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की तरफ चल रहे हैं। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए, इससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। अपने राय भी ज़रूर वीडियो में दीजिए, आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, सलाम, राम राम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।